अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बानी खान। आप लोग देख रहे हैं बानी खान यूट्यूब चैनल। समरलैंड होटल मेन बाजार नारान से देखने वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी लेके आया हुआ हूं। नारान का जो मौसम है, नारान की ताज़ा सूरत हाल, मांडरी का पुल के हवाले से, बाबू साहब टॉप के हवाले से, होटल्स के हवाले से, इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरा ये व्लॉग आप लोगों के लिए बड़ा ही मुफीद होगा। आप दोस्तों ने आखिर तक मेरी वीडियो देखनी है। इतने लंबा मेरा ये व्लॉग नहीं होगा, छोटा सा व्लॉग होगा। इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन से भरा हुआ व्लॉग हो। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलते हैं भाई अपने क्लिप की तरफ। प्यारे व्यूवर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ नारायण मेन बाज़ार के अंदर। मांडरी के हवाले से सबसे पहले आप दोस्तों को मैं बताऊँ, काफ़ी मेरे देखने वालों का इंतज़ार था जी। भाई मांडरी का पुल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उन्होंने खोल दिया है। आने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 2 सितंबर का उन्होंने कहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने भाई आज ही 31 अगस्त मगरिब के बाद उन्होंने पुल खोल दिया, या मगरिब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पुल खोल दिया है। तो ये आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नारायण बाज़ार के हवाले से अपने देखने वालों को मैं बता दूं तो वीरान नारायण है, सुनसान नारायण है। आप लोग देखें, जब रास्ते ही बंद है तो लोग कहाँ से आएंगे। फिर मेरे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि बानी भाई आप सोशल मीडिया पे ये कहते हो कि नारायण बंद है तो लोग नहीं आते। चलो मैं कह देता हूँ कि नारायण खुला हुआ है। जब वो आएंगे मांडरी पुल के पास पहुँचेंगे तो वो क्या कहेंगे, बानी की ऐसी की तैसी। जिस तरह लाला खुर्शीद की उन्होंने क्लास ली है तो मेरी भी क्लास लेंगे। मेरे प्यारे भाई नारायण के अंदर भी हैं, जो बाहर भी हैं, जो आके मुझे बातें सुनाते हैं ना, उनको मैं ये कहता हूँ कि सुनूंगा मैं, सबकी करूँगा मैं, अपनी जिस तरह मेरी मर्ज़ी है मैं उसी तरह करूँगा। बेशक आप लोग मुझे जितनी भी नसीहतें करें, जो भी बातें करें कि भाई आपने इस तरह की वीडियो बनानी है, उस तरह की वीडियो बनानी है, मेरी जान मैं किसी से पैसे लेके नहीं बनाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है, जो मेरी मर्ज़ी होगी, अपना खाते अपना पीते हैं, उसी तरह की मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक तो जनाब, आज आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नारायण का रास्ता खुल गया, काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ से निकली हैं, अभी तक नारायण में नहीं पहुंची। काफ़ी फैमिलियां यहाँ पे परेशान थी। होंजा स्कर्दू से आए हुए लोग भी यहाँ पे परेशान थे, यार कब रास्ता खुलेगा। हमारे होटल के अंदर भी मेरे सब्सक्राइबर थे, वो भी परेशान थे। स्टाफ के 1-2 बंदों ने छुट्टी जाना हुआ था, वो भी परेशान थे। तो शार्ट बात यह है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र भी हम अदा करें, फिर भी कम है। हमारे गुनाहों की वजह से ये हमारे ऊपर आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोई टेंशन आप लोगों को नहीं है। बस यही दिन है आखिरी, मुझे तो लगता है ये आखिरी मरतबा पुल का मामला हुआ। इस मरतबा पुल का कोई नुकसान इस तरह का नहीं हुआ। डर की वजह से उन्होंने, सेफ्टी की वजह से इन्होंने वो जो दोनों अतराफ़ वाली जो मट्टी है, मट्टी वो पानी के अंदर चली जा रही थी, तो इन्होंने रस्सियों के साथ पुल को बांध के नीचे उन्होंने बड़े पत्थर दोनों साइडों से रख के, जो अपने लिए वो सेफ़ कहीं पानी आके पुल को साथ लेके न जाए, सैलाब की नज़र ना हो। पिछली मरतबा इस तरह हुआ, बटल का पुल भी सैलाब की नज़र हुआ था, तो इस वजह से इन्होंने पुल को उन्होंने बांध के रखा हुआ था कि ये कहीं भाग के ना चला जाए। ठीक है, और दिन को मैंने क्लिप बनाया था, बड़ी अफसोस की बात है यार, वो क्लिप भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, वो भी आप लोग सुने कि किस तरह क्या गलत कमेंट किया। मेरे दिल को लगा है, आज व्लॉग बनाने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कॉल आई कि भाई मांडरी का पुल खुल गया, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाकर छत पे वीडियो बनाता हूँ। तो बाकी ये दिन का एक मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, व्लॉग ही नहीं बनाते हैं आज के बाद। लोग कैसे मनफी सोच वाले लोग हैं, तो वो वाला क्लिप भी आप देखें कि एक बुज़ुर्ग प्यारे भाई ने मेरे लिए क्या खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया है, आप लोग उसको भी देखें। चलते हैं अपने उस क्लिप की तरफ। अच्छा प्यारे व्यूवर्स, रात को हमारे मेहमानों ने यहाँ पे बारबेक्यू किया था। ठीक है, आज रात नहीं, कल रात। आज रात बारिश थी, कल रात बारिश रुकी थी रात को, तो यहाँ पे बारबेक्यू सारा नीचे कोयला ही कोयला यहाँ पे था। अंगीठी, हम इसको अंगीठी बोलते हैं, ये वाली। ये देखें इन्होंने साइड पे छोड़ दी, तो मैंने मुकम्मल तौर पे ये वाश कर दिया। देखें किसी जगह पे इंशाल्लाह आप लोगों को कोई दाग नज़र नहीं है कि टाइलें चमकती हैं। फिरनाइल, विम, सर्फ, इसके साथ ये सारी चीज़ें साफ़ करके आखिर में यहाँ के ऊपर मोप वाश करके मोप यहाँ पे लगा दिया। तो सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक कमेंट आप जिस तरह भी गलत कमेंट किया करते हैं तो करें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। कोई ऐसे होते हैं ना, तो पिछले दिनों भी एक कमेंट आया था कि भाई ये वो, चलो मैंने वो नज़रअंदाज कर दिया। वो कह रहा था कि बानी आप सामने जाके ड्राई फ्रूट के उसमें हाथ लगाते हो, आप समरलैंड के वाशरूम धोते हो, और वही हाथ भी नहीं धोते, गंदे हैं और गंदा इंसान हो तुम, आके ड्राई फ्रूट के साथ हाथ टच करते हो, ये वो है। तो मैंने कमेंट किया, फिर बाद में मैंने कमेंट डिलीट कर दिया अपना। इसके जवाब में मैंने दिल में ये सोचा है कि
और इंशाल्लाह हर नमाज के बाद भी कहूँगा, जिस बंदे ने ये किया ना, हम किसी की कोई चोरी, कोई डकैती, कोई फ्रॉड, कोई इस तरह काम नहीं है। अपने हक हलाल की मजदूरी करते हैं। बंदे की अपनी माँ बहन जो है वो अमन में पर्दे के अंदर होना चाहिए। बाकी जो बंदे वो जो भी काम करे, बेशक वो गटर साफ़ करता है हम सैयद हैं, अहले रसूल हैं, हम सैयद बरादरी वाले हैं, अलसादात हैं, ठीक। तो काम जो भी वो करते हैं भाई, ये अपने घर के लिए बंदा काम करते, इसमें क्या यार, जब इंसान वाशरूम ख़ुद यूज़ करके बाहर निकलते हैं तो उससे गंदा इंसान कौन है यार। आप ख़ुद सोचें। तो उसने मुझे इतनी बातें की हैं, मैंने कहा कि अल्लाह पाक आपकी सारी जितनी भी नस्ल है ना, उन सब नस्लों से कचरा उठवाए और वाशरूम धुलवाए। मेरे दिल से ख़ुद ब खुद ये निकली है। मुझे पता है कि अल्लाह करेगा कि आप अगर नहीं है ना, आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, जिसने ये कमेंट मुझे किया, अच्छे पोस्ट पे हैं, बेशक हों, मैं कहता हूँ अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, लेकिन आपके बच्चे आपके नस्लों से ये काम करवाए खुदा पाक। ये तो हमारा सफाई वाला बंदा जो है वो राजू, वो शार्ट हुआ, इस्लामाबाद में भी हमारे स्टाफ शार्ट हैं, तो यहाँ नारान में भी स्टाफ शार्ट हैं। तो हम खुद करते हैं कि भाई कि कोई और बंदा, यहाँ पे आजकल काम भी इतना नहीं है, तो ख़ुद हम सारे स्टाफ वाले मिल के हम ये काम करते हैं। सफाई करने में कौन सी हर्ज, कौन सा गुनाह है। तो आपने ऐसी कमेंट की है ना, मैं हर नमाज के बाद इंशाल्लाह यही कहूँगा कि खुदा आपको हर जगह पे दर कदर करे। बाकी जो मेरा ख्याल रखते हैं अल्लाह पाक उनके, मैं कहता हूँ, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। देखें, मैं खामखा किसी को बद्दुआ, या मैं कोई इस तरह का बुज़ुर्ग कि भाई मैं लोगों को बद्दुआएँ देता फिरूँ, लेकिन उसका कमेंट आप पढ़ देना तो आपको यकीन, सामने ड्राई फ्रूट पे मैंने वो एक वीडियो बनाई थी, तो उसने कहा कि भाई जनाब आप गंदे हो, वाशरूम धोते हो, हाथ भी नहीं धोते, शुक्रिया तुम्हारी गंदगी का, ये है वो है। तो मैंने कमेंट में किया, मैंने कहा कि जो बंदा वाशरूम यूज़ करके ख़ुद अंदर से बाहर आता है तो उससे गंदा कोई इंसान है ही नहीं है। सारे 5 दिन की ज़िंदगी है, मिट्टी के अंदर सब इंसानों ने जाना है। और इस तरह तकब्बुर और मगरूर, आपको क्या पता है कि भाई मैं हाथ वाश करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, हम लोग घर में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह की हम लोग खुराक खाते हैं, नहीं खाते हैं, आपको क्या पता है इससे। तो बाकी नीचे लिखता भी है कि भाई इस दुकान का नाम नोट करें, इस दुकान से कोई चीज़ ना लें। ये होता है जलस वाली बात। हमने ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी इंशाल्लाह कोई बुरा नहीं करेगा। ऐसे 1, 2, जो 4 ऐसे बंदे आएंगे ना, तो उनको वो और उसका अल्लाह जाने। बाकी मेरा नेक्स्ट क्लिप का आप लोग इंतज़ार करें व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये बाज़ार की ताज़ा सूरत हाल है। मैंने कहा छोटा सा क्लिप बाज़ार का भी बना देता हूँ। इस टाइम नारायण बाज़ार इस तरह का मून रेस्टोरेंट तक जाऊंगा, वहाँ से वापस थोड़ा नीचे तक जाता हूँ। ये बाज़ार की सूरत हाल है। लोगों ने अपनी लाइटें भी बंद की हुई हैं, कम की हुई हैं, बल्कि बंद नहीं। इस तरफ आप लोग देखें, रोड इस तरह का है, खाली रोड है। 2-4 जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो वाली आप देखें। ये सूरत हाल है, ये बाज़ार की ताज़ा सूरत हाल। समझो सारा बाज़ार ही इसी तरह का है। छोटा सा क्लिप बाज़ार का भी होना चाहिए था। ये वही बाज़ार। ओ आराम ना लो, आराम ना लो, आराम ना लो। बानी खान, आज नारायण बाज़ार मुझ खाली है, क्या वजह है? क्यों? अच्छा, मून से अभी नीचे जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। ये नारायण का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार का आप लोगों को मैं व्यू विज़िट करवा दूँ बाज़ार का, अपने देखने वालों को। ये रहा, और ये रहा जी हमारा समरलैंड होटल मेन बाज़ार के अंदर। ये रहा जी मेरे दोस्तों का ड्राई फ्रूट, गिलगित ड्राई फ्रूट। अजीम शेख उधर जाके बैठे, इधर क्या कर रहे हो? काम नहीं है तो आप अपनी दुकान पे ही बैठो ना, काम नहीं है। ये मिस्टर इसरार है जी। इसी से अपने व्लॉग का अख्ताम करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने भाई बानी खान के चैनल का भी ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।